भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए आए, बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। आप भी कदम बढ़ाएं सर। जनाब खान साहब मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। आएँ बैठें, मिलकर आइन, कानून और जमहूरियत को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अभी भी कोई देर नहीं हुई, हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बातचीत करने को तैयार हूँ, मैं कदम बढ़ाता हूँ, आप भी घर आ जाएँ। सूबों के वसाइल पर उनका हक़ है, यकसा तरक्की मेरी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के लिए जितनी कुर्बानी दी जाए कम है। खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशत गर्दी हो रही है, जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे कौन है सब जानते हैं। आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और अहलकार शहीद हुए। वतन पर जान कुर्बान करने वालों में 2 मसीही भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशों का समर मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने के करीब। शहबाज शरीफ की ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी मतन पर इत्तेफाक की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान फरीक़ैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। कुछ लोग मुआहिदा सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी और ईरानी सदूर समेत दीगर रहनुमाओं को पैगाम में टैग किया। मुफाहमत की याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, शराइत या मतन में तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। ईरान ने अमरीका पर वाज़े कर दिया। अब्बास इराक़ची ने कहा, अबूरी मुआहिदा पहला मरहला, अगर अमल दरामद ना किया गया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा। अमरीका के साथ जंग के बाद ईरान ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है, किसी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। धमकियों का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। ट्रंप ने मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दावा, कहा, अमरीकी सदर अवामी सतह पर मुंजमद फंड से मुताल्लिक ऐलान करने को तैयार नहीं। अमरीका ईरान मुआहिदा नेतन्याहू के लिए बड़ा सियासी धचका। ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम को डील से आगाह कर दिया। अमरीकी मीडिया का दावा, एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमलों के ख्वाहिशमंद थे। अमरीकी सदर से इसराइली मंसूबा आखिरी वक्त में रोक दिया। इसराइल को ईरान मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात और जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। CNN के मुताबिक ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को सील करना शुरू कर दिया। तेहरान चंद हफ्तों से ज़ख़ीरा महफूज बना रहा है। Yeah, so he told me yesterday it was all wrapped up, was the exact term that he used. He really felt confident this time that a deal was close. And what I learned from officials just now was that what's really making this time stand out is that we actually have a physical piece of paper that, according to my sources, will be called the Islamabad Memorandum of Understanding. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डील के बहुत करीब हैं। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पहले से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत से मामलात MOU का हिस्सा, 60 रोज़ में तफसीलात तय हो जाएंगी। अमरीकी सहाफ़ी कैटलीन का समा को खुसूसी इंटरव्यू, बताया, अमरीका ठोस इक़दाम चाहता है, ईरान के लिए रियायतें भी डील में शामिल हैं। आबनाए हुर्मुज़ के करीब सेरक और केशम में धमाके, तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन्स मार गिराए। सेंटकॉम की तस्दीक, कहा, अमरीकी फौज मशरिक़ वुस्ता में मौजूद और मुकम्मल अलर्ट है। बैनुल-अक़वामी तिजारती राहदारी आमदोरफ्त के लिए खुली है। वज़ीर ख़जाना का पेट्रोलियम लेवी बुलंद शरह पर बरकरार रखने का इशारा, मज़ीद इजाफा नहीं होगा। मोहम्मद औरंगज़ेब का बजट में गैर मामूली पेशरफ का दावा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम की, 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स 8% कर दिया, 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी, ज़रई दरामदी अशिया पर ड्यूटीज़ को ख़त्म किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी बोले, ये सनतकार, तनख्वाहदार और एक्सपोर्टर्स का बजट है। पहली तरजीह तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देने के लिए हर दम तैयार हैं। FBR में सियासी मुदाखलत ख़त्म कर दी। नए बजट में नए टैक्सेस की भरमार, महंगाई की नई लहर।
रोजमर्रा इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया पर 18% GST लागू। विफाकी बजट में 15,264 अरब के टैक्स अहदाफ, 650 अरब के इकदामात में 150 अरब के नए टैक्सेस शामिल। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली अशिया जद में ज़रूरी अद्वियात, जरासीम कश मसनूआत, जैम्स और फ्रूट जूसेस, दूध और उससे बनी अशिया शामिल। घी, तेल, मिठाई और सॉसेस पर 18% GST लगेगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स भी सहरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा बैग, सूटकेसेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा। तमाम अक़साम के जूते, बाथरूम फिटिंग्स और क्रॉकरी भी आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर। गाड़ियां मजीद महंगी, 2000 से 3000 सीसी तक दरामदी SUVs पर टैक्स लग गया। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला, टैक्स का इतलाक। 2 करोड़ से महंगी लग्जरी ई-व्हीकल पर होगा। 3 करोड़ से महंगी गाड़ियों पर 40% टैक्स लग गया। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदारी पर भी 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स की शरह 0.25% से बढ़ाकर 0.5% कर दी गई। कम तनख्वाह वाला तबका रिलीफ से महरूम। 1,83,000 तक माहाना कमाने वाले पर टैक्स की शरह बरकरार। बड़ी तनख्वाहों वालों को बड़ी रियायत मिलेगी। सरचार्ज भी खत्म कर दिया गया। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स वसूली की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों से 30 की बजाय 25% टैक्स लिया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 15 से 50 करोड़ सालाना आमदन पर सुपर टैक्स खत्म। 50 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर शरह 10 से कम करके 8% कर दी गई। हुकूमत अशराफिया पर मेहरबान, गैर मुल्की सफ़र पर बिजनेस क्लास के इस्तेमाल पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। बैरून मुल्क जायदादों पर टैक्स छूट देने की तजवीज़। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म किया जाएगा। बैरून मुल्क डेबिट या क्रेडिट कार्ड हासिल करने पर कटौती कम होगी। 5% विद होल्डिंग टैक्स कम करके सिर्फ 0.5% करने की तजवीज़। सोशल मीडिया से कमाई करने वाले होशियार खबरदार डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ। पहली मर्तबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने वालों पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक आमदन टैक्स नेट में शामिल। कोई ख्याल करो, इतना तो अब यानी कौम पर रहम करो, कोई इंसानियत अख्तियार करो। अवाम को रिलीफ के नाम पर उनका खून निचोड़ा जा रहा है। जो एलीट क्लास है उनके लिए ये बजट है, उनकी एंजॉयमेंट है। अशराफिया का बजट गरीबों के लिए कुछ नहीं। पहले ही महंगाई बहुत थी, आम आदमी पर मजीद बोझ डाल दिया गया। शहरियों ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। किसान भी परेशान। ज़रई शोबे में किसी बड़े रिलीफ का ऐलान न होने पर मायूसी का इजहार। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर कहते हैं बजट में ज़राअत को ब्लैक आउट किया गया। किसानों के घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। MQM और JUI भी बजट से गैर मुतमईन। बजट अवाम की तवक्कुआत के बरक्स है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम करना होगा। अगर कराची से बरामदात नहीं बढ़ रही तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। शहर कायद की सड़कें टूट फूट का शिकार। 18 साल से करप्ट हुकूमत कायम है। फारूक सत्तार की गरज बरस। नईमा किश्वर ने कहा पहले बजट सालाना आता था, अब हफ्तावार आ रहा है। हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील होती हैं। अगर हम वोट ना दें तो बजट ही ना पास हो। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का फैसला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा वफाक मुतालबात नहीं मान रहा, पूरे माली साल का बजट एक साथ पेश नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर की भी तनकीद। कहा बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। महंगाई कम होगी ना ही गैस बिजली सस्ती होगी। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की 3 सीटें हैं। जो गवर्नर बल्तिस्तान का ओहदा है, जो डेप्यूटी स्पीकर बल्तिस्तान का ओहदा है और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा है इंशाअल्लाह ताला, अब वो भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ विल चूज दीज। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की दावत। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने का ऐलान।
समा से गुफ्तगू में पीपी चेयरमैन ने कहा, जीबी में मैंडेट चोरी की कोशिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 18वीं तरमीम से अलहदगी पसंद कुव्वतों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। अब कोई भी ऐसी तरमीम जो इन कुव्वतों को स्पेस दे, बहुत बड़ी गलती होगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कार्रवाई। 48 खवारिज हलाक दहशतगर्दों में 4 मतलूब कमांडर्स शामिल। खारजियों के मुतादिद ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस मीरानशाह और मुहल्लिका इलाकों में किए गए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सहूलतकारों, चंदा देने वालों के खिलाफ गिरद घेरा तंग। कमेटी से मुंसलिक अफराद के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। कमेटी से वाबस्ता अफराद की मुल्क भर में मौजूदा जायदादों की तफसीलात तलब। कमेटी सरगना शौकत नवाज की दुकान पर पुलिस का छापा। पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज लिटरेचर बरामद। नौजवानों को बहकाने, तशद्दुद पर उकसाने और फसाद फैलाने से मुतल्लिक मवाद शामिल। पेरिस का ख्वाब दिखाया, पेरिस तो दरकिनार, इसे एक इंसान के रहने के काबिल भी नहीं बनाया। कोई बनाने वाला नहीं है, बस पैसे मिल गए, जेब में गए, वो खत्म। खाली दावे ही करना है ना, और क्या है, को कामगोरी करना है। बिहारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, मामूली बात नहीं है, लेकिन बस अल्लाह हाफिज़ है हमारा यहाँ। खस्ता हाल सड़कें, टूटी फूटी गलियां, उबलते हुए मैनहोल्स, जगह जगह कचरे के ढेर, ये है लियारी। कराची में पीपल्स पार्टी का नाकाबिले तस्खीर सियासी किला बुनियादी सहूलियात से महरूम। लियारी वाले आज भी पत्थर के दौर में जीने पर मजबूर। 18 साल के तवील इख्तिदार के बाद भी लियारी की किस्मत क्यों नहीं चमकी, शहरियों का सवाल। भारतीय एयरफोर्स के जंगी तैयारे उड़ते ताबूत, पैदर पे हादसात, आलमी सतह पर बदनामी और रुसवाई। आसाम में भारतीय फिजाइया का जंगी तैयारा हादसे का शिकार। लैंडिंग के बाद लड़ाका तैयारे में आग लग गई। रवां साल भारतीय फिजाइया के 11 जंगी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। चमकते दमकते सितारे, रंग बरंगे नज़ारे, रौनकों भरे माहौल में कमाल के जलवे। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार 3 इफ्तिताही तकरीबात। लॉस एंजलिस में ग्रैंड शो, फनकारों की धमाकेदार परफॉर्मेंस। टोरंटो में भी रंगीनियां छा गई। आवाज़ के जादू पर फुटबॉल दीवाने झूम उठे। फन के शाहकारों ने मेला ही लूट लिया। मेगा इवेंट का हर शो सुपर डुपर हिट। बड़े स्टेज पर बड़ी परफॉर्मेंस। अमेरिका की फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले मैच में जानदार परफॉर्मेंस। मेजबान टीम ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। 2014 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली बोस्निया और कनाडा का मैच 1-1 गोल से बराबर। रात 12 बजे कतर और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। 5 बार का आलमी चैंपियन ब्राजील कल सुबह 3 बजे वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनलिस्ट मराकश से मुकाबला करेगा। जीत की तलाश, ग्रीन शर्ट्स के सामने बड़ा चैलेंज। प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम का वर्ल्ड नंबर 2 बेल्जियम से मुकाबला। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम इवेंट में अब तक 8 के 8 मैचेस हार कर आखिरी नंबर पर है। और सुर और ताल बेमिसाल, जो गाया कमाल गाया। शहनशाह गजल मेहदी हसन को बिछड़े 14 साल बीत गए। 25,000 से ज्यादा फिल्मी गीत और गजलें गाने का एजाज। सुरों के बेताज बादशाह का हर गीत अमर। सरहद के दोनों तरफ मधुर आवाज का सहर आज भी बरकरार।